नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में, जो सीधे जुड़ी हैं आपसे। तो पेश है 5 मिनट में 25 खबरें। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 7 लोगों की हुई मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत कोई एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में पीस कमेटी बनाने का निर्देश दिया, मस्जिद कमेटी से पूछा आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। संभल की जिला कोर्ट में आज पेश नहीं हुई जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने जानकारी दी। संभल में हुई हिंसा मामले में योगी सरकार ने किया न्यायिक आयोग का गठन, 2 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात, मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संभल में मोटरसाइकिल में आग लगाने का वीडियो आया सामने, उपद्रवियों ने 24 नवंबर को की थी आगजनी। महाराष्ट्र में सीएम पद के ऐलान में नया मोड़, सूत्रों के मुताबिक सोमवार को फिर बुलाए जा सकते हैं महायुति के तीनों वरिष्ठ नेता, 7 दिसंबर से पहले शपथ ग्रहण भी संभव नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री, दिल्ली में अमित शाह के घर हुई महायुति की नेताओं की बैठक में हुआ फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं अजीत पवार, सूत्रों का दावा, अजीत पवार फाइनेंस पोर्टफोलियो भी मिलना उनको तय। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने पास 20 से ज्यादा पोर्टफोलियो रख सकती है, सूत्रों का दावा, शिंदे कैंप 10 से 12 और एनसीपी अजीत गुट 6 से 8 मंत्रालय की कर रहा है मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा महायुति में कोई मतभेद नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर साधा निशाना, कहा अब महाराष्ट्र का स्वाभिमान नहीं रहा, दिल्ली में तय हो रही है महाराष्ट्र की बातें। उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने चुनाव के लिए देश को लूटा, बीजेपी की कथनी और करनी में है अंतर। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ के बजट की अनुमति दी, बजट में वक्फ बोर्ड के लिए 20 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर बोले दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, दरगाह में मंदिर नहीं होने के सभी प्रमाण। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई, कोर्ट ने दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को भेजा है नोटिस। अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार होने पर बोले बाबा बागेश्वर, सच समाज के सामने आना चाहिए। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, विजेंद्र गुप्ता ने कहा दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शरण दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई 43 समितियां, अलग अलग वर्गों के लिए काम करेगी कमेटी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ओडिशा दौरा, भुवनेश्वर में बीजेपी मुख्यालय का किया निरीक्षण। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक साथ के साथ सनातन हिंदू यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, यात्रा की सफलता पर जलाए गए 5000 दीपक। लोकसभा में 5वें दिन विपक्ष ने संभल के मुद्दे पर किया हंगामा, सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। राज्यसभा में लगातार हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता, कहा सदन में व्यवधान के लिए नियम 267 का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा रहा है। राजस्थान सरकार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर रोक लगाई। गुजरात में 20 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई, पोस्ट ऑफिस घोटाला मामले में कार्रवाई, पोस्ट ऑफिस के आरोपी स्टाफ के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। दिल्ली एनसीआर में 15 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन, क्वालिटिल लिमिटेड के दफ्तर और कंपनी के प्रमोटर्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनआईए के कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान से सक्रिय 13 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की। भारतीय नौसेना ने 500 किलो ड्रग्स किया सीज, श्रीलंका की नौसेना ने अरब सागर में फ्लैग फिशिंग वेसल के जरिए ड्रग्स स्मगलिंग की दी थी जानकारी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में कोस्ट गार्ड ने 6 मछुआरों और 4 श्रमिकों का किया रेस्क्यू, खराब मौसम के बीच समुद्र में फंस गए थे सभी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने आतंकियों को सहयोगियों को हिरासत में लिया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सभी को जेल भेजा गया। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी से संतों में नाराजगी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पीएम मोदी से की दखल देने की मांग। हैदराबाद के भाग्यनगर से विधायक टी राजा का बड़ा बयान,
कहा सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत के कुछ राज्यों में भी हिंदू पर हो रहा है अत्याचार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया ठिकाना बना अमेरिका। फर्जी पासपोर्ट पर डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं फरार गैंगस्टर्स। दुबई से रिपोर्ट किए गए लॉरेंस गैंग के शूटर का बड़ा खुलासा। गुरुग्राम में हुए एनकाउंटर में मारा गया बिहार के सीतामढ़ी का गैंगस्टर सरोज राय। 30 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग, 2 लाख का इनामी था सरोज राय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चेकिंग के दौरान 6 हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार, 3 बंदूक, पिस्तौल और कट्टे बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिप्सी पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में जिप्सी में बैठे 2 लोगों की हुई मौत। बिहार के कैमूर में नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 बच्चियों का अपहरण, पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, तीनों बच्चियां छुड़ाई गईं। बिहार के दानापुर में अपराधियों के गिरोह का भंडाफोड़, विशेष अभियान के तहत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेरठ में गाड़ी से हाईवे पर स्टंट का वीडियो आया सामने, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस, गाड़ी के नंबर के आधार पर तलाश जारी। कानपुर में शराब की अवैध दुकानों पर प्रशासन की कार्रवाई, अवैध दुकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। फिरोजाबाद के दबंगों का आतंक, युवक के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली की जिला जेल में कैदी ने पेड़ पर लटक कर लगाई फांसी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए लिया सैंपल। सुल्तानपुर में जीजा ने साले की गोली मारकर की हत्या, पारिवारिक विवाद में हुई वारदात, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में फरार अपराधियों के खिलाफ इनाम की घोषणा, पुलिस ने अपराधियों को सरेंडर करने का दिया अल्टीमेटम। चंडीगढ़ पीजीआई में ड्रोन से पहुंचाई गई दवाइयां और वैक्सीन, अब ड्रोन की मदद से मानव अंगों को भी दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। आगरा में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई, दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए उमड़ी गांव वालों की भीड़। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक घर से विशाल मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू, नदी के रास्ते रिहायशी इलाके में पहुंच गया था मगरमच्छ। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान हादसा, जुलूस में फैली आग में 30 लोग झुलसे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिदिन।